ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। इससे पहले मुख्य लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी रहती थी। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दूसरे या तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ती थी। इस बार ऐसा नहीं है। ब्राह्मण मतों के बिखराव से चिल्लू पार की लड़ाई संघर्षपूर्ण हो गई है। सियासी पंडितों का मानना है कि ब्राह्मणों का जिसे भी ज्यादा समर्थन मिलेगा वही भारी साबित होगा। वयोवृद्ध बाहुबली हरिशंकर तिवारी की वजह से चर्चा में रहने वाली चिल्लू पार विधानसभा सीट इस बार यहाँ नए समीकरण बने हैं। भाजपा, सपा और बसपा प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले मुख्य लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी रहती थी। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दूसरे या तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ती थी। इस बार ऐसा नहीं है। ब्राह्मण मतों के बिखराव से चिल्लू पार की लड़ाई संघर्षपूर्ण हो गई है। सियासी पंडितों का मानना है कि ब्राह्मणों का जिसे भी ज्यादा समर्थन मिलेगा वही भारी साबित होगा। चिल्लू पार विधानसभा सीट का इतिहास दिलचस्प रहा है। यहाँ से हरिशंकर तिवारी 1985 से 2007 यानी 22 वर्षों तक विधायक रहे हैं। ये वो दौर था जिसमें हरिशंकर जिस भी पार्टी से मैदान में उतरते उसी से जीतकर विधानसभा पहुंच जाते। 2007 के विधानसभा चुनाव से अचानक समीकरण बदल गए और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति हावी हो गई। दिग्गज हरिशंकर राजनीति के नए खिलाड़ी राजेश त्रिपाठी से चुनाव हार गए। राजेश बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। हार की टिस बनी रही और हरिशंकर तिवारी 2012 के चुनाव में भी कूद पड़े, लेकिन जनता ने जीत का आशीर्वाद नहीं दिया। दोबारा राजेश त्रिपाठी विधायक बन गए। इस हार के बाद हरिशंकर ने राजनीति से संन्यास ले लिया। अब राजनीतिक विरासत उनके बेटे विनय शंकर तिवारी संभाल रहे हैं। विनय ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चिल्लू पार विधानसभा क्षेत्र से पहली बार 2017 में चुनाव लड़ा और जीतकर लखनऊ पहुंच गए। इस बार विनय शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी और पूर्व विधायक राजेश त्रिपाठी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने राजेंद्र सिंह पहलवान और कांग्रेस ने सोनिया शुक्ला को चुनाव मैदान में उतारा है। लिहाजा ब्राह्मण व दलित बहुल सीट का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। मतदाताओं की बात करें तो वे मुद्दों पर मुखर हैं। ददरी गांव के किसान अक्षयवर चौधरी कहते हैं कि इस बार चुनाव में मुख्य मुद्दा विकास है। विधायक कोई भी बने पर जन कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए। वह आगे जोड़ते हैं कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। शनिचरा पट्टी दुबे के हनुमान शर्मा कहते हैं चुनाव में सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। बहन बेटियां आराम से बाहर जाती हैं, घर लौटने में देरी होती है तो भी चिंता नहीं रहती है। भैंसठ गांव के घनश्याम मौर्य और बनकट गांव के मयंक उपाध्याय कहते हैं सभी प्रत्याशियों के दावों व कामकाज का आकलन किया जा रहा है। वैसे मुख्य लड़ाई भाजपा, सपा व बसपा के बीच है। मुफ्त बांटे जा रहे राशन का बड़ा असर देखा जा सकता है। किसान सम्मान निधि ने भी चुनाव समीकरण बदलने में भूमिका निभाई है। वोटों का गणित 4,29,058 कुल मतदाता, 2,31,826 पुरुष, 1,97,228 महिला, अनुसूचित जाति 1,15,000, ब्राह्मण 80,000, यादव 40,000, मुस्लिम 30,000, निषाद 25,000, मौर्य 20,000, वैश्य 25,000, क्षत्रिय 20,000, भूमिहार 20,000, सैंथवार 22,000। यहाँ की बयार का खजनी व बांसगांव पर भी असर पड़ता है। चिल्लू पार की सीमा पर ही बांसगांव और खजनी विधानसभा सीटें हैं। 2017 के चुनाव में दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार योगी सरकार के मंत्री श्रीराम चौहान खजनी से चुनाव मैदान में है। बांसगांव से दोबारा डॉक्टर विमलेश पासवान को प्रत्याशी बनाया गया है। चिल्लू पार में अनुसूचित जाति के मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है, इसलिए चिल्लू पार के मतदाताओं का जो रुख रहता है उसका असर अनुसूचित जाति बहुल दोनों सुरक्षित सीटों पर भी देखने को मिलता है। 2017 का चुनाव परिणाम: विनय शंकर तिवारी बहुजन समाज पार्टी 78,177, राजेश त्रिपाठी भाजपा 74,818, राम भुआल निषाद समाजवादी पार्टी 55,422,